तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आपने पढ़ा था ना पहले कि भारत में 5 कंपनी आती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए, ठीक है। अब जब इतनी सारी कंपनियां भारत में आ रही है तो ट्रेड ट्रेड सेंटर जो है मेनली जो है वहां पे दो दो तीन तीन कंपनियों का जो है आपस में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है ना, कि ये आपस में लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? ट्रेड सेंटर के लिए। वो बोल रहे कि हमें जो है यहाँ अधिकार दिया गया है, दूसरी कंपनी ये बोल रही है कि हमें यहाँ अधिकार दिया गया कि आप यहाँ पे जो है अपने सेंटर स्थापित करो, ठीक है। इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संघर्ष का कारण रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि लास्ट में जो सत्ता बचती है फ्रांसीसी, है ना। और भारत में अभी पर जो है जिसकी सत्ता कायम है वो है अंग्रेज, ठीक है। दोनों कंपनियां ऐसी होती है, सबसे पावरफुल होती है दोनों में, तो आपस में इनमें जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। और ये जो संघर्ष शुरू हो जाता है ये रीजन भारत का नहीं है, भारत का भी रीजन होगा सेकंड, जो द्वितीय युद्ध पड़ेगा हम एंग्लो जो है फ्रांसीसी को भी, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, तो इसमें दूसरा रीजन रहता है भारत का। परंतु मैक्सिमम जो रीजन रहते हैं तीन युद्ध में, जो तीन रीजन रहते हैं उसमें मेनली जो प्रभाव रहता है वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में जब इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के संबंध जो है बिगड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? भारत पे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो है युद्ध होने जो है तय हो जाते हैं, ठीक है। अब पड़ेगे जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। अगर प्रश्न आएगा डायरेक्ट कि कर्नाटक का जो वॉर है किसके बीच लड़ा गया, अब देखो नेट जेआरएफ के लिए ये डिटेल से बताऊंगा, बट जो एंट्रांस वाले स्टूडेंट है उनके लिए इतना ही आएगा जितना मैंने आपको जो है पिक दी है आपको। इसमें प्रश्न आएगा, सबसे पहले प्रश्न आएगा, एंट्रांस की बात कर रहा हूं मैं, कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ। तो आपको पता है कर्नाटक का युद्ध जो है किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। टोटल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध इसमें जो है टोटल हुए। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से हुआ? 1746 से 48 के बीच, ठीक है। पहला युद्ध कब हुआ? 1746 से 48। दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1749 से 54। तीसरा जो युद्ध हुआ 1756 से 63, ठीक है। अब मैंने आपको जो है जो आपको नोट्स दिए हैं उसको भी आपने पढ़ लेना। बाकी उसमें मैंने रीजन बताया कि क्योंकि वो है ना, उसमें रीजन भी है और उसमें जो है मेनली क्या है, उसमें है संधियां, ठीक है। तो ये संधि हम डिटेल से पढ़ेंगे, वहां भी दी है, ठीक है। तो अब आप लिखो कर्नाटक का प्रथम युद्ध। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर, यस सर। ओके। देखो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है हिस्ट्री का, और इसमें प्रश्न क्या बनते हैं? इसमें प्रश्न अंदर से बनते हैं, स्टेटमेंट पे बनते हैं कि किसने किसका सहयोग किया, है ना। अभी देखो ना, अभी आप जब पढ़ेंगे ना इसमें बहुत जो है आपको लगेगा कि नहीं ये टॉपिक ही छोड़ दे, पर टॉपिक नहीं छोड़ना, इसको आप ध्यान से सुनो अभी। और नहीं समझ आता तो रिकॉर्डेड लेक्चर में 2-3 बार इसको सुन लो और ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक बार में मैं मुझे खुद भी नहीं आया इसका जो है इसका सिर और पैर का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये युद्ध है जो अंदर से जब इसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोई किसी का सहयोग कर रहा है फिर उसके साथ दूसरा मिल रहा है, फिर उसमें जो है इकट्ठे होकर जो है कहीं पे अटैक करते हैं, तो ये जो कर्नाटक युद्ध जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अभी जो है इसको सीखने का प्रयास करेंगे। अगर इसके बाद भी कहीं कमी रह जाती है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एंट्रांस के लिए यही बताया कि आप डिटेल में मत जाना, आपने 3 चीजें यही करनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इससे आगे जो डेप्थ में जाएंगे वो जाएंगे नेट जेआरएफ के स्टूडेंट, क्योंकि नेट जेआरएफ के स्टूडेंट को जो है डिटेल से आता है, ये प्रश्न स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है कब से कब तक हुआ? 1746 से 48 के बीच, ये मैंने डेट दिया आपको, ठीक है। कर लिया नोट इसको? यस सर। अब इसमें रीजन लिखो कि क्या कारण रहा। ये कारण देखो, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रांस और नेट जेआरएफ के लिए, कि क्या कारण रहा, युद्ध क्यों हुआ ये। तो इसमें जो है अगर प्रश्न आएगा कारण क्या रहा इस युद्ध का, तो इस युद्ध का कारण जो है भारत में नहीं यूरोप में रहा। समझे ना बात को? यूरोप में जब घटनाएं घटती थी, अब जब फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में जो इनके मन मुटाव हो जाते थे, इसका इंपैक्ट कहां पड़ जाता था? भारत में पड़ जाता था, ठीक है। अब देखो कारण क्या रहता है, इसमें कारण में लिखेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार, ठीक है, युद्ध है ये लिखा हुआ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया कंट्री सबको पता है भाई, वियना किसने बोला? ये कैपिटल है कि वियना ऑस्ट्रिया की, है ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहां पड़ता है? यूरोप में, ठीक है। अब इसको धीरे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ये प्रश्न डायरेक्ट एंट्रांस में भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, उसके पीछे रीजन क्या रहा? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। अब इसको समझेंगे कि ऑस्ट्रिया का संबंध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से क्या था, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रिया में एक शासक होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ऑस्ट्रिया के शासक की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पास कोई संतान नहीं होती है ना। उसके बाद उनके जो ऑस्ट्रिया के शासक की जो पुत्री है, वो शासक की जो है वो जो है इसके लिए दावेदार होती है, वो बोलती है कि हमें जो है सत्ता दी जाए। परंतु इसमें क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने पक्ष का जो है शासक रखना चाहते हैं, ठीक है। अंग्रेज बोलते हैं कि इसको रखो, फ्रांसीसी बोलते हैं कि इसको रखो, ठीक है। देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया। और बाहर पे जो है उसके ऑस्ट्रिया के बाहर जो कंट्री है एक है
ब्रिटेन, दूसरी है फ्रांस। ये दोनों कंट्रियां क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है किसके मामले में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मामले में। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया में जो है ये मनमुटाव बढ़ जाता है। अंग्रेज बोलते हैं कि मेरे पक्ष का जो है उत्तराधिकार रखो, और फ्रांसीसी बोलते हैं कि हमारे पक्ष का जो है उत्तराधिकार रखो, इसमें जो है उत्तराधिकारी रखो, यानी कि हमारे पक्ष का जो है शासक होगा। ठीक है, अब क्या होता है इसमें जो है इसके बीच जो है देखो ये मनमुटाव से बढ़ जाता है कि बाद में क्या हो जाता है, और भी इसके रीजन रहते हैं। बाद में क्या हो जाता है कि ब्रिटेन में और जो ब्रिटिशर्स है और इसके बीच फ्रांसीसियों के बीच जो है युद्ध हो जाता है। ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, अभी यूरोप की बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, युद्ध कब होता है, वहां पे युद्ध कब हुआ, 1742 से 48। इसमें आप लिखेंगे यूरोप में 1742 से 48, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध। यूरोप में क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध हुआ। ठीक है, अब युद्ध होता है 48 के बीच, 42 से 48 के बीच। अब देखो भारत में जो इसका इंपैक्ट पड़ता है, कब पड़ता है, 42 में युद्ध शुरू हो रहा है ना, ये 42 में, परंतु भारत में इसका इंपैक्ट कब पड़ता है, 1746 से, यानी कि 4 साल बाद, और 48 तक की ये जो है युद्ध चलता है। यूरोप में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच, इन दोनों पावर के बीच, किस किस के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, है ना। यस सर। आ रहा समझ, देखो अभी समझ नहीं आएगा तुम्हारे को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर समझ सकते हो तो और भी अच्छा है, रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रिया में जो है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों का क्या हो गया, युद्ध हो गया। कब से कब हुआ, 1742 से 48। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, युद्ध चल रहा है, ये सपोज दैट आपका जो है, जैसे यहाँ समझ सकते हैं, ये आपका यूरोप है और ये आपका जो है इंडिया है, इसको इंडिया समझ लो। अब देखो क्या होता है इंडिया में जो है, इंडिया में क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, ये सपोज दैट क्या है, इंडिया है। ठीक है, अब यहां से आपने नोट करना है, इंडिया में जो है 2 सेंटर है, कौन कौन से है, पहला है मद्रास, पहला मद्रास है, और दूसरा है पांडिचेरी। पहला मद्रास सेंटर है, दूसरा है पांडिचेरी। ठीक है, देखो मद्रास में कौन है इस टाइम, मद्रास में जो है अंग्रेजों का कमांडर है, उसका नाम क्या है, मद्रास में कौन है, अंग्रेजों का कमांडर है। तो इसको जो है फर्स्ट में मैं यही लिखता हूं, फर्स्ट का मतलब है मद्रास। ठीक है, यहां लिखा नहीं जा रहा ठीक से, फर्स्ट में मद्रास में कमांडर है, अंग्रेजी कमांडर है यहां। ठीक है, उसका नाम है निकोलस मार्स। ठीक है, निकोलस मार्स है। ठीक है, और जो है पांडिचेरी में किसका शासन है, पांडिचेरी में जो पांडिचेरी को कंट्रोल कर रहा है वो फ्रांसीसी कंट्रोल कर रहे हैं, और पांडिचेरी में दूसरे नंबर पर कौन है, डुप्ले। नाम सुना तुमने डुप्ले का, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब देखो मद्रास पे जो है अभी अंग्रेज है, और पांडिचेरी में कौन है, फ्रांसीसी है। ठीक है, अब दोनों सेंटर नजदीक नजदीक है आपस में। ठीक है, अब आप स्टोरी सुनो क्या होती है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की स्टोरी क्या होती है। अब देखो जो डुप्ले है ना, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, ये बहुत महत्वाकांक्षी था। ठीक है, ये बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने जो है निकोलस मार्स से बात की। निकोलस मार्स कौन है, अंग्रेज है ना, अंग्रेज कमांडर है। ठीक है, डुप्ले ने बात की, क्या बात की कि ब्रिटेन में जो है या यूरोप में युद्ध हो रहे हैं, किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, और हम भारत में भी हमारी कंपनियां किसकी है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों की। ठीक है, अब उसको लगा कि हम जो है अगर यहाँ लड़ जाएंगे अंग्रेजों से, तो क्या होगा कि हमारी जो है यहाँ से जो है ट्रेड करने का जो है सब कुछ जो है अंत हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, हमारे को जो है विदेश जाना पड़ेगा, वापिस अपने देश को जाना पड़ेगा। अब क्या है, जो डुप्ले है, डुप्ले निकोलस मार्स से बातचीत करने आते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि ब्रिटेन में या यूरोप में युद्ध होने दो दोनों कंट्री के बीच, है ना। उन्होंने ये बोला वहां होने दो युद्ध, कोई बात नहीं, हम भारत में किसके लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, तो हमें जो है उस चीज का इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हम आसानी से जो है दोनों कंपनियां आराम से व्यापार करेगी, है ना। ये बात जो है निकोलस मार्स जो है ये बात राजी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, यूरोप में युद्ध चलने दो, और यहाँ पे हमने हमने जो है व्यापार करना है दोनों कंपनियों ने, यानी कि उसका प्रभाव हमने जो है भारत में नहीं डालना। परंतु बाद में क्या होता है, अब निकोलस मार्स है ना, ये निकोलस मार्स ये तो भी राजी हो जाता है, परंतु इसकी सहायता के लिए जो है अंग्रेजी सेना के कमांडर भेजा जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कमांडर बर्नेट, प्लस किया हमने इसको, कमांडर बर्नेट। ठीक है, अब देखो निकोलस मार्स अभी राजी हो गया था, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम भारत में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, जिसके लिए हम आए हैं। ठीक है, हमने क्यों लड़ना है, यूरोप में लड़ने दो उनको। अब देखो फर्स्ट जो युद्ध का स्टेप लेते हैं वो कौन लेते हैं, अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने किया क्या,
बर्नेट को भेजा, कहाँ भेजा, भारत में भेजा। किसके लिए भेजा? सीधा बोला उनको कि भारत में जाके आप जो है फ्रांसीसियों को पराजित करो। ठीक है, आ रहा समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, धीरे धीरे आएगा, समझिए। देखो अभी क्या है, फिर से समझेंगे। डुप्ले पांडिचेरी पे है और मद्रास में कौन है? निकोलस मार्स। डुप्ले बातचीत करने के लिए जो है निकोलस मार्स के पास जाते हैं, वो भी राजी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हमने ट्रेड करना है, हमने नहीं लड़ना है यहाँ। परंतु देखो अंग्रेज क्या है, अंग्रेज जो है ब्रिटेन से एक व्यक्ति भेजते हैं, कमांडर भेजते हैं, जिसका नाम है कमांडर बर्नेट। अब कमांडर बर्नेट जो है सीधा किसके लिए आता है? लड़ने के लिए आता है भारत में। अब देखो ये बात किसको पता चलती है? डुप्ले को पता चल जाती है ना, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को पता चल जाती है। अब डुप्ले क्या करते हैं, ये जो है अभी वेट नहीं करेंगे, अब सीधा जो है डुप्ले क्या करेंगे, डुप्ले भी जो है किसी का सहयोग मांगेंगे। ठीक है, अब ये भी अकेला पड़ गया। इसने किसका सहयोग लिया? इसने सहयोग लिया मॉरिशस। मैंने पढ़ाया था कल, फ्रांसीसियों की मैंने बस्ती पढ़ाई थी कल आपको, मॉरिशस। बोलो, रिवाइज किया? मेडागास्कर के पास है जो मॉरिशस में पढ़ाया था कल। Yes, sir. हाँ, अब देखो क्या होता है, अगर एक बार इसको हम जो है, ठीक है, एक साइड है मार्स, मार्स ही लिखूंगा, मतलब ये है निकोलस मार्स, और दूसरे है बर्नेट। ठीक है, ये कौन है? ये है इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज है। ठीक है, दूसरे साइड जो है अब कौन है? डुप्ले। प्लस अब ये जो है सहायता मांगते हैं, किससे मांगते हैं? मॉरिशस के एक जो है इनके मित्र होते हैं, कमांडर होते हैं, उनका नाम क्या है? ला बुर्दने, है ना, ला बुर्दने, इसको नोट करेंगे आप, ला बुर्दने। ठीक है, और भारत में जो है ये आपके ट्रेड सेंटर दोनों। ठीक है, पहले इस पे क्या है? मद्रास है, दूसरे इसमें क्या है? पांडिचेरी है। ठीक है, मद्रास पे कौन है? अंग्रेज, और यहाँ पे कौन है? फ्रांसीसी। ठीक है, अब देखो ये डुप्ले क्या करते हैं, डुप्ले को पता चल जाता है कि उन्होंने जो है अंग्रेजों ने बर्नेट को भेजा है, किसके लिए? युद्ध के लिए। अब ये जो है इतने तैयार हो जाते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। किसकी सहायता से? ला बुर्दने की सहायता से। ठीक है, प्रश्न डायरेक्ट आएगा, स्टेटमेंट डायरेक्ट आएगी, ऐसे स्टेटमेंट आएगी कि ला बुर्दने ने जो है मार्स, निकोलस मार्स का सपोर्ट किया। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत. हाँ, शाबाश, ऐसे रहना, अपने अटेंटिव रहना क्लास में। देखो ला बुर्दने ने किसका सपोर्ट किया? डुप्ले का। ठीक है, प्रश्न डायरेक्ट आएगा, निम्नलिखित में से कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है? ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट ही प्रश्न आएगा कि डुप्ले का सहयोग जो है ला बुर्दने ने किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि निकोलस मार्स की सहायता जो है बर्नेट ने की, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे आती है स्टेटमेंट। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, तभी मैं डिटेल से करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं था इतना शौक, क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, लेक्चर में अगर आप 2-3 बार रिकॉर्ड देख लेंगे ना, समझ आ जाएगा आपको। अब देखो पांडिचेरी में जो है, यहाँ से सीधा पांडिचेरी से जो है ये अटैक कर लेते हैं, किसके ऊपर? मद्रास के ऊपर। कौन करता है? डुप्ले। डुप्ले क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ठीक है, आक्रमण इसने किया, डुप्ले और ला बुर्दने ने। ठीक है, अब देखो मद्रास पर इन्होंने आक्रमण करके जो है मद्रास को क्या किया? प्राप्त किया इन्होंने, यानी कि अक्वायर किया। मद्रास को क्या किया? एक्वायर किया। ठीक है, और ये सारी डिटेल की चीजें एनआरजीआर के लिए, एंट्रेंस के लिए नहीं है। ठीक है, अब मद्रास को उन्होंने जो है एक्वायर किया। इसके बाद क्या हुआ? जो ला बुर्दने है, ये कहां का था? ये मॉरिशस का था। ठीक है, जब आप लेक्चर देखेंगे उसको जो है नोट कर लेना। ला बुर्दने जो है कहां का था? मॉरिशस का था। ठीक है, मेडागास्कर के पास पड़ता है। अब देखो ये ला बुर्दने है, ये थोड़ा लालची स्वभाव का व्यक्ति था। इसको जो है अंग्रेजों ने क्या दी? घूस दी, है ना, और उसको बोला कि कुछ पैसा ले ले। तो उसके बाद जो है उसने क्या किया कि अंग्रेजों से घूस ली। किसने? ला बुर्दने ने। अब देखो उसके बाद क्या होता है? डुप्ले क्या पड़ जाता है? अकेला पड़ जाता है। ठीक है, अब ला बुर्दने जो है घूस लेके कहां चला जाता है? वापस मॉरिशस चला जाता है। ठीक है, अब देखो ये बात डुप्ले को हजम नहीं हुई, उनको लगा कि ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मैंने जिसका सहयोग लिया था उसने तो घूस ली, वो तो अंग्रेजों के साथ मिल गया। ठीक है, अब जो है बाद में क्या है, अब ये जो है ये बंदा जो है अंग्रेजों से मिल जाता है, या इसको अंग्रेज कुछ पैसा दे देते हैं। इसके बाद ये जो है इसका पता नहीं चलता कि कहां गया। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद? अब इसके बाद क्या होता है? डुप्ले जो है किसी और व्यक्ति का समर्थन मांगता है। ठीक है, और व्यक्ति का समर्थन किसका मांगता है? दूसरे पेन से लिखूं मैं आपको ताकि आपको याद रहे। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब से। ठीक है, अब डुप्ले ने किससे सहयोग मांगा? कर्नाटक का नवाब था, उसका नाम था ठीक है, ये कहां का नवाब था? कर्नाटक का। अब देखो कर्नाटक के नवाब से जो है डुप्ले ने क्या मांगी? सहायता मांगी कि मैंने जो है मद्रास एक्वायर किया था, और जो है ला बुर्दने के साथ मिल जाते हैं। अब देखो अनवरुद्दीन यानी कर्नाटक का जो नवाब था उससे सहायता मांगी, और उसको ये वचन दिया कि जब हम मद्रास एक्वायर कर लेंगे उसके बाद मैं मद्रास आपको हैंड ओवर कर लूंगा, यानी कि मद्रास में आपको दे दूंगा।
ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अनवरुद्दीन जो है ये क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं डुप्ले का। ठीक है, अब डुप्ले जो है युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, अब डुप्ले युद्ध में जीत जाता है, मद्रास के पास हो गया फिर से। अब देखो, अब ये जो है नवाब ये बोल रहा था कि अब मेरे पास मद्रास दे दो। इसने जो है मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि डुप्ले क्या था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यानी कि महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का क्या था, ये व्यक्ति था, है ना। उसने मना किया कि हम नहीं देंगे। अब क्या हुआ, अब दोनों के बीच युद्ध हो जाएगा, किसके बीच, डुप्ले वर्सेस अनवरुद्दीन, है ना। अभी अंग्रेज तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों के जो मद्रास की बस्ती थी वो किसके अंडर आ गई, डायरेक्ट आ गई ना उसके पास, डुप्ले के पास आ गई, फ्रांसीसी के पास आ गई। फ्रांसीसी तो जो है अब शांत पड़ गए। अब आपस में डुप्ले और अनवरुद्दीन का जो है युद्ध हो जाता है। ठीक है, और उस युद्ध को जो है, उस युद्ध को क्या बोलते हैं, सेंट थॉमे। ये सेंट थॉमे, एक कल भी लिखाया था मैंने, कौन सा था वो सेंट थॉमे, कब हुआ था, 1672। शाबाश। ये भी सेंट थॉमे का युद्ध है, ये भी सेंट थॉमे का युद्ध है। अडियार या सेंट थॉमे का युद्ध भी बोल सकते हैं इसको, अडियार का युद्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है, कब हुआ ये, 1746 में। ठीक है, 1746 में हुआ ये। अब किस किस के बीच हुआ, डुप्ले और अनवरुद्दीन, यानी कि अनवरुद्दीन, यानी कि वहां का जो नवाब था। ठीक है, अब देखो दोनों ये जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। ये भी अपना कमांडर भेजेगा डुप्ले, और जो है दूसरा व्यक्ति क्या नाम उसका, नवाब जो है अनवरुद्दीन, ये भी अपना नवाब भेजेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो है किस किस को भेजते हैं, जो आपका अनवरुद्दीन है वो भेजता है महफूज खां को। ठीक है, यहां मैं नोट करता हूं, एक मिनट, इसको आराम से देख लेना बाद में। अनवरुद्दीन जो है किसको भेजे, या नवाब लिखा मैंने डायरेक्ट इसका नाम अनवरुद्दीन, ये जो है किसको भेजते हैं, महफूज खां को। ठीक है, स्टेटमेंट में डायरेक्ट आएगा कि महफूज खान ने नवाब का सपोर्ट किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नवाब ने इसे भेजा, और जो है डुप्ले का जो प्रतिनिधि आया उसका नाम था कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज। ये जो है किसने भेजा, डुप्ले ने भेजा। अब देखो दोनों के बीच युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध को क्या बोला गया है, अडियार या सेंट थॉमे का युद्ध, जो मैंने 1742 में तुम्हारे को लिखाया था। ठीक है, 1746 सॉरी 1746 में लिखाया था। कौन सा युद्ध, सेंट थॉमे का युद्ध। ठीक है, और अडियार का युद्ध भी बोलते हैं इसको, अडियार। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अडियार का युद्ध कब हुआ, ये जो है 1746 में हुआ। ठीक है, अडियार नदी के किनारे हुआ था, इसलिए जो है इसको बोला गया है अडियार का युद्ध या सेंट थॉमे का युद्ध। अब देखो अंततः क्या हुआ, फ्रांसीसियों का जो है किसका अधिकार हुआ, मद्रास पर। अब देखो इस युद्ध में जो है पराजित हो जाता है कौन, जो ये नवाब था ये पराजित हो जाता है। ठीक है, ये पराजित हो गया। अब देखो ऑल ओवर पावर किसके पास, ऑल पावर किसके पास, अब डुप्ले के पास। ठीक है, ऑल पावर किसके पास है, डुप्ले के पास है। ठीक है, अब क्या होता है कि मद्रास भी उसके पास आ गया था। ठीक है, मद्रास जो है किसके पास था, डुप्ले के पास है। ठीक है, अब मद्रास डुप्ले के पास है। अब क्या होता है, देखो युद्ध भी जो है किसके कारण हुआ, यूरोप में जो हुई घटना के कारण हुआ था। अब यूरोप में ही संधि होती है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूरोप में ही संधि होती है, उस संधि का नाम क्या है, एला शाफेल। ये एंट्रांस में पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो एला शाफेल की युद्ध हुई, ये संधि हुई कब हुई, 1748 में। कहा हुई ये, यूरोप में हुई। ठीक है, इस संधि के अनुसार ये बोला गया, इस संधि में ये बोला गया कि दोनों पक्षों द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे, यानी कि जो जिनके दोनों के अपने अपने क्षेत्र है, उनको ये क्षेत्र वापिस लौटा दे, यानी कि जिसका जो क्षेत्र है उनको जो है वापिस लौटा दे। अब देखो वापिस लौटाने का मतलब है कि मद्रास किसके पास था, पहले डच के पास था ना। अब मद्रास किसके बाद जो है, पहले जो है किसके पास था, पहले अंग्रेजों के पास था। ठीक है, अब जो है अंग्रेजों के बाद जो है किसने ले लिया, डचों ने ले लिया। ठीक है, विजित किया था ना इसको, डचों ने विजित किया था। अब जो है जब ये संधि हो जाती है, उसमें बोला गया कि एक दूसरे के क्षेत्र जो है आप जो है वापिस कर दो। ठीक है, यूरोप में ये संधि होती है। अब देखो वापिस कर दिए, अब जो है अंग्रेजों के पास क्या आ जाते हैं, फिर से अंग्रेजों के पास क्या आ गया, लास्ट में मद्रास आ गया। और डचों के पास जो है, डचों का जो सॉरी फ्रांसीसी लिखा रहा हूं मैं, डच नहीं, ये सारे फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी, डच नहीं आएगा, अभी मैं डच ही बोल रहा था, फ्रांसीसी। ठीक है, अब देखो इसके बीच जो है अंग्रेजों को बोला गया कि अंग्रेजों को जो है मद्रास वापिस दिया जाएगा, और फ्रांसीसी को जो है, फ्रांस में एक क्षेत्र पड़ता था, क्या नाम उसका, लुइसबर्ग। ठीक है, ये लुइसबर्ग जो है फ्रांस में फ्रांसीसी को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज किया, जो लुइसबर्ग था वो पहले अंग्रेजों के पास होता था यूरोप में, और भारत में जो है जो मद्रास था वो किसके पास था, फ्रांसीसी के पास था। अब दोनों ने अपने एरिया जो है एक्सचेंज किए, उन्होंने बोला भी जो आपकी एरिया है एक दूसरे को जो है एक्सचेंज कर दो, यानी कि जो जिसका क्षेत्र है उस पे ही जो है मतलब ना उसका प्रभाव उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो पहला युद्ध में जो है यही जो है इसका कंक्लूजन निकलता है कि इस युद्ध का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें यही हुआ कि जो पहले जो क्षेत्र थे ना, जो विजित क्षेत्र थे, वो एक दूसरे के वापिस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट युद्ध था, ये समझे।
बिल्कुल भी नहीं समझोगे, है ना? नहीं सर। समझिए नहीं, आप अभी नहीं समझेंगे मेरा आप, भी क्योंकि नहीं सर। एंट्रांस वाले बच्चे तो और भी दिक्कत आएगी। तो देखो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लेना आपने, ठीक है? देखो एक बार फिर से समझते हैं रैपिड में, ठीक है? देखो होता क्या है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कैसे होता है? यूरोप में ये जो है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का एक मामला होता है। उस मामले में हस्तक्षेप कर देते हैं ब्रिटेन से अलग से, और जो है फ्रांसीसी जो है अलग से, यानी कि अंग्रेज अलग से कर रहे हैं, फ्रांसीसी अलग से कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें अपने अपने पक्ष का जो है वहां पे उत्तराधिकारी नियुक्त करने दो, और जिसके कारण इनके बीच जो है मनमुटाव बढ़ जाता है। और भी कई सारे ऐसे रीजन रहते हैं जो विश्व में जो व्यापार में बाधा कर देती थी कंपनी एक दूसरे को, फ्रांसीसी और अंग्रेज। अब क्या हुआ, इसका प्रभाव भारत में पड़ा, ठीक है? भारत में क्या प्रभाव पड़ा? देखो मद्रास पे कौन था? मद्रास पे आपका जो है निकोलस मार्स था। अंग्रेज। निकोलस मार्स, ठीक है, अंग्रेज थे। और पांडिचेरी में कौन था? डुप्ले। डुप्ले जो है पांडिचेरी में था, फ्रांसीसी। अब पांडिचेरी सबसे पहले अप्रोच करता है किसको? निकोलस मार्स को। निकोलस मार्स को अप्रोच करता है। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि यूरोप में युद्ध होने दो, हमने यहाँ पे ट्रेड करना है, हम आसानी से हम जो है यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, बट हमने जो है युद्ध नहीं करना है। वो ऐसी परिस्थिति में था, उसको लग गया था कि जब यूरोप में युद्ध हो रहा है तो यहाँ पे युद्ध हो सकता है, क्योंकि यूरोप से घटना जो है भारत पे प्रभावित हो रही है। अब देखो निकोलस मार्स अप्रोच कर देता है किसको? सॉरी, डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर है, अप्रोच कर देता है किसको? निकोलस मार्स को। अब देखो निकोलस मार्स जो है ये इस बात पे राजी होता है, ठीक है हम ट्रेड करेंगे, हमने कोई युद्ध नहीं करना, ठीक है उनको करने दो यूरोप में जो युद्ध कर रहे हैं। अब क्या होता है, इसका सबसे पहला स्टेप कौन लेता है? अंग्रेज। अंग्रेजों ने जो है निकोलस मार्स के लिए, या उस निकोलस मार्स की सहायता के लिए एक अंग्रेज कमांडर भेजा, उसका नाम क्या था? बर्नेट, ठीक है? अब बर्नेट को जो है भेज दिया। अब देखो डुप्ले को ये बात पता चलती है कि अब तो युद्ध जो है होना ही होना है, यानी कि युद्ध तय हो गया अब, ठीक है? अब जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता, या वो जो है अब लेटर नहीं लिखता उसको, किसको जो है? निकोलस मार्स को जो है लेटर नहीं लिखता डुप्ले। डुप्ले ने सबसे पहले ही खुद जो है युद्ध करना जो है उसने अपने डिसाइड कर लिया कि युद्ध करना है, बट जो है उसके पास सेना कम होती थी। अब उसने क्या किया, जो मॉरिशस का एक उसका मित्र होता था, उसका नाम क्या है? लाबुर्दने, ठीक है? उसके नाम मैंने लिखा है। अब लाबुर्दने और डुप्ले ने मिलकर जो है मद्रास पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है? अब आक्रमण वहां पे कर दिया और मद्रास उनके जो है कब्जे में आ जाता है। अब जो लाबुर्दने है उसका मित्र है, वो थोड़ा लालची स्वभाव का व्यक्ति है, उसको अंग्रेजों ने कुछ पैसा दे दिया, घूस दे दी, और लाबुर्दने जो है उस एरिया से जो हट जाता है, या वो जो है वापिस चला जाता है अपने मॉरिशस में। अब जो है डुप्ले अकेले पड़ जाता है। डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने बोला कि जो है कर्नाटक का एक नवाब है, उसके साथ संधि की, यानी कि या उसके साथ जो एग्रीमेंट किया, क्या एग्रीमेंट किया? उस कर्नाटक के नवाब का नाम क्या था? अनवरुद्दीन, है ना? अनवरुद्दीन के साथ उन्होंने क्या किया? एक जो है समझौता किया। अब उसको बोला कि नवाब को बोला कि हम जो है मद्रास को जैसे ही हम जो है उसको कैप्चर करेंगे वो मैं आपको सौंप दूंगा, ठीक है? अब ये जो है नवाब है अनवरुद्दीन है, ये सहयोग दे देता है, और बाद में ये जो है जीत भी जाते हैं। अब उसको क्या बोला बाद में ये बोला नवाब को कि मैं नहीं दे सकता आपको। डुप्ले ने ये बोला, क्योंकि डुप्ले क्या था? महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है? उसको लगा कि हम क्यों दे इसको, है ना? अब क्या हुआ? अब दोनों में मनमुटाव बढ़ जाते हैं, किस किस के बीच? यानी कि आप बोल सकते हैं, यानी कि जो आपका नवाब है और दूसरा जो है डुप्ले है, इन दोनों के मनमुटाव बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? इन दोनों के बीच जो है सेंट थोमे या अडियार का युद्ध हो जाता है। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कब हुआ? 1746 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कर्नाटक के कौन से युद्ध में हुआ? ये स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, और एंट्रांस में भी पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि अडियार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध जो है कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हुआ, या द्वितीय युद्ध में, या तृतीय युद्ध में? तो ये जो है प्रथम युद्ध में हुआ, ठीक है? अब जो है जो इसका समर्थन दे रहा था अनवरुद्दीन की तरफ से जो कमांडर था उसका नाम था महफूज खां। उसी तरह से जो है कैप्टन पैराडाइज जो है डुप्ले का एक प्रतिनिधि था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ अडियार के नजदीक, और इसको जो है अडियार का युद्ध कहा गया। 1746 में ये युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखो अंग्रेज जो है आराम से बैठे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो मद्रास है तो छीन लिया है किसने? डुप्ले ने। अब देखो संधि कहां थी? यूरोप में। उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? भारत में। यूरोप में एला शेफल या एक्सला शेफल भी, यहाँ कहीं बुक में लिखा गया एक्सला शेफल की संधि होती है, ठीक है? 1748 में। उसमें क्या बोला गया कि दोनों पक्षों को बोला गया, किसको? फ्रांसीसी को और अंग्रेजों को। ये बोला गया कि जो दोनों ने आपने एक दूसरे के विजित क्षेत्र किए ना, वो क्षेत्र जो है लौटा दो, ठीक है? जो जिसका क्षेत्र है उसको लौटा दो। अब क्या होता है बाद में जो है क्या होता है कि जो मद्रास किसके पास था? डुप्ले के पास या फ्रांसिस के पास है। मद्रास जो है लौटा देता है डुप्ले, किसको? अंग्रेजों को। उसी प्रकार से जो ब्रिटेन के पास एक जो है, इंग्लैंड के पास जो है एक प्लेस होता था फ्रांसिस का, उसका नाम है लुइसबर्ग, ठीक है? अब लुइसबर्ग जो है ये किसके पास होता था? अंग्रेजों के पास होता था। अंग्रेजों ने इसको जो है यूरोप में लौटा दिया, किसको? फ्रांसिस को। तो इस युद्ध का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस युद्ध में यही हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को जो है वापिस लौटा दिया, ठीक है? आगे समझ नहीं आया? यस सर। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा Yes, समझ sir. आया? ये समझ आएगा तब अगर आप 2-3 लेक्चर देखेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 2-3 बार इसको देख लेना, क्योंकि ये जो है जब मैंने खुद पढ़ा था ना, मैंने कम से कम 10 बार रीडिंग की होगी इसमें, और इसमें से प्रश्न आए हैं। पिछले बार स्टेटमेंट में आए थे कि किसने किसका सहयोग दिया, फिर इसमें स्टेटमेंट में करेक्ट मैच के लिए आता है। तो हम तो सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है? और एंट्रांस के लिए इतना ही है। एंट्रांस में एक संधि आएगी, कारण आएंगे, और बीच में जो एक सेंट थोमे का युद्ध हुआ था ये आएगा इसमें, ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। कोई नहीं, Yes, sir. फिर आप जो है लेक्चर देख लेना बाद में, ठीक है? अब जो है द्वितीय युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये द्वितीय युद्ध है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है। ये भी मोस्ट कंफ्यूजिंग है, तीनों युद्ध मोस्ट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बट अब इसको जो है आराम से सुनो, रिलैक्स होकर सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अपने आप को जो है डिमोटिवेट मत करना कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कल ही बताया आपको कि कर्नाटक का युद्ध इतना आसानी से समझ नहीं आता। जिसने कर्नाटक का युद्ध समझ लिया वो पूरी हिस्ट्री को समझ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें पता ही नहीं चलता कौन कहां पे जो है किसका साथ दे रहा है, ठीक है? अब देखो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है
इसमें जो है छोटी छोटी चीजें आप नोट करो। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें कारण क्या रहता है? ठीक है, अभी आप ऐसे रफ नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से नोट आप बाद में कर लेना, थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कारण रहता है, इसमें जो कारण रहेगा वो यूरोप का कारण नहीं रहेगा, इसमें भारत का कारण रहेगा। कारण क्या है? इसमें हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ ये उत्तराधिकार युद्ध? हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो है हैदराबाद और कर्नाटक, ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट स्टेट थे। इसमें जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है, यानी कि देखो हैदराबाद भी अलग स्टेट है और कर्नाटक भी जो है अलग इंडिपेंडेंट स्टेट था उसमें। उसमें जो है इसमें भी जो है ये बोलते थे कि इसमें जो उत्तराधिकार का जो है युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ कि एक एक को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया, एक को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, दोनों में। यहाँ भी क्या है, एक को जो है अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, दूसरे को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया। यहाँ भी कर्नाटक के उत्तराधिकारी मामले में जो है एक को अंग्रेज ने सपोर्ट किया, दूसरे को जो है अंग्रेजों ने, दूसरे को फ्रांसीसी ने सपोर्ट किया। ठीक है, सिंपल सी बात यही है, और लास्ट में जाके ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो उत्तराधिकार का युद्ध क्या था, इसमें जो है देखो अगर प्रश्न आएगा प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है किस संधि के साथ समाप्त होता है, कौन सी संधि थी? एक्सेल लास्ट राइफल। शाबाश शाबाश, एक्स लास्ट राइफल। जो मैंने कल फोटो भेजी थी ना, उसको देख लेना। जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं या कोई भी बच्चा है, मतलब नेट जीआरएफ वाले भी है, तो आपको जो एक रीडिंग में पता चल जाएगा कि पहले युद्ध की समाप्ति किसके साथ हुई है ना, किस संधि के साथ जो है पहले युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, और इसमें देखो बीच बीच में युद्ध हो रहे हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम जो है सेंट थॉमस या अडियार का युद्ध जो है कौन से युद्ध में हुआ, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हुआ। ठीक है, इसको डिटेल से थोड़ा सा आराम से सुनना है, स्लो। ठीक है, और देखो इसमें देखो हैदराबाद कर्नाटक, यहाँ भी जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी नियुक्त करो, अंग्रेज बोलते हैं अलग से और फ्रांसीसी बोलते हैं अलग से। वहीं पे कर्नाटक में भी सेम कंडीशन ऐसी है, वो बोलते हैं कि अंग्रेज जो है अंग्रेज के पक्ष का होना चाहिए उत्तराधिकारी, और फ्रांसीसी बोलते हैं कि हमारे पक्ष का होना चाहिए। अब क्या है, इसमें जो है विवाद बढ़ जाता है। ठीक है, विवाद कैसे पड़ा, अब देखो थोड़ा थोड़ा ही हम जो है लिखूंगा मैं यहाँ। ठीक है, बाद में आपने अच्छे से नोट करना है इसको। ठीक है, यहाँ मैं एच लिखूंगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है, ये है हैदराबाद और दूसरा है कर्नाटक, यहाँ लिखूंगा मैं कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद में जो है एक निजाम है, आसफ जाह निजाम मुल्क। ठीक है, आसफ जाह ये क्या है, इसका नाम है निजाम। इसके मैंने नोट्स भी दिए हैं आपको, अगर आपको समझ आएगी मेरी राइटिंग। ठीक है, उसके नोट्स भी देख लेना। आसफ जाह एक निजाम है, और एक इसकी बात कर रहा हूँ मैं हैदराबाद की, ऐसे तो समझ आ रहा है ना, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। हैदराबाद में आसफ जाह निजाम की क्या हो जाती है, अब जो है मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद ही ये जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है, यानी कि अब कौन राजा बनेगा। ठीक है, अब कौन राजा बनेगा, अब देखो उसकी मृत्यु के बाद जो दावेदार थे वो थे तीन, एक दो तीन। पहला नाम आता है नासिर जंग का। ठीक है, दूसरा नाम आता है मुजफ्फर जंग का, मुजफ्फर। मुजफ्फर जंग, और तीसरा नाम आता है सलावत जंग का। ठीक है, अब देखो नासिर जंग को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो है अंग्रेज, यानी कि ई लिखता हूं या बी लिखता हूं, ब्रिटिशर्स। ठीक है, और जो मुजफ्फर जंग को है सपोर्ट करते हैं फ्रांसीसी, एफ लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है, अब मैंने यही बताया था कि हैदराबाद में जो है इस तरह से एक को सपोर्ट करेगा ब्रिटिशर्स और दूसरे को सपोर्ट करेगा फ्रांसीसी। ठीक है, इसी प्रकार से कर्नाटक में जो है ये जो आपस में लड़ते हैं, ये इस साइड जाएगा और कर्नाटक इस साइड आएगा। ये तभी तो मैंने बोला कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया, या आप बाद में नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर जो है दूसरे साइड है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो शासक था वो है दोस्त अली। देखो सारे टॉपिक ऐसे नहीं है, कुछ टॉपिक है जहां से प्रश्न भी बनता है और टॉपिक भी मतलब थोड़े से टफ भी है पढ़ने को। दोस्त अली जो है वहां का शासक होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद भी ये प्रश्न आया कि इसके बाद कौन शासक बनेगा, यानी कि इसके लिए भी जो है क्या हुआ, इसके लिए भी जो है उत्तराधिकार के लिए जो है युद्ध हुआ। तो उत्तराधिकार में देखो उसमें भी क्या होगा। ठीक है, दोस्त अली की मृत्यु। अब कर्नाटक की जो है मैं डिटेल से दिखाता हूँ आपको। कर्नाटक, ये कर्नाटक एक्सपोजेट। अब दोस्त अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्त अली की क्या होगी, मृत्यु होगी। अब इसके बाद जो है अब दो व्यक्ति होते हैं, एक का नाम है अनवरुद्दीन, यही नाम आया है ना, पहले बताया था मैंने। और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है चंदा साहब। ठीक है, आज तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट आप इसको जो है बाद में देख लेना। ठीक है, अब देखो अनवरुद्दीन, इसका पहले ही
मामला जो है बिगड़ गया था, किसके साथ? फ्रांसीसी के साथ, डुप्ले के साथ। अब डुप्ले का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि ये जो है अब किसका सपोर्ट करेगा? अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेज इसके जो है सपोर्ट होंगे, ब्रिटिशर्स। और चंदा साहब का जो सपोर्ट होगा वो हो गए फ्रांसीसी। ठीक है, अब क्या होता है, अब चीजें शुरू होती है उत्तराधिकार के लिए। दोस्त अली की मृत्यु होगी। इस पे जो है चंदा साहब को क्या बोला गया? चंदा साहब को बोला गया फ्रांसीसियों ने कि आप जो है आक्रमण करो किसके ऊपर? जो कर्नाटक का जो आपका शासक है या नवाब है अनवरुद्दीन, इसके ऊपर आप अटैक करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो है उस समय फ्रांसीसी कौन है? अब देखो चंदा साहब के और कौन इसके साथ कौन कौन मिल जाते हैं, औरों के नाम लिखाता हूं मैं आपको। चंदा साहब के साथ अन्य व्यक्ति कौन मिल जाते हैं जो इसको सपोर्ट कर देते हैं? फ्रांसीसी तो वैसे भी है ना, एफ मैंने लिख दिया फ्रांसीसी। अब इसके साथ अन्य व्यक्ति है, उनका नाम है, ठीक है, फ्रांसीसी, उनका नाम है डुप्ले। डुप्ले, ठीक है। और जो है एक का नाम लिखाया था मैंने, मुजफ्फरजंग, जो कहां पे था? ये हैदराबाद में था। मुजफ्फर जंग, ठीक है, हैदराबाद में इसको जो है सपोर्ट किया था फ्रांसीसियों ने, यानी कि ये भी जो है फ्रांसीसियों का मित्र हो गया। अब देखो चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फरजंग, इन तीनों ने जो है अटैक कर लिया किसके ऊपर? इसके ऊपर, अनवरुद्दीन। हाँ शाबाश, अनवरुद्दीन के ऊपर अटैक कर लिया। ठीक है, अटैक कर लिया और उसको नाम दिया गया अंबूर का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पीछे प्रश्न पूछा गया था कि अंबूर का युद्ध, तो इस युद्ध को क्या बोला गया? अंबूर का युद्ध। कब हुआ था ये? 1749। ठीक है, इसमें प्रश्न आता है कि कौन कौन जो है इस युद्ध में थे। तो ये देखो चंदा साहब, ठीक है, इसमें फ्रांसीसी चंदा साहब था, और इस चंदा साहब को सपोर्ट कौन कर रहे थे? फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी में डुप्ले था, और डुप्ले ने जो है इसको भी सहयोग दिया था। मुजफ्फरजंग, मुजफ्फरजंग कहाँ का? ये हैदराबाद का है। अगर आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो ये हैदराबाद का है, और हैदराबाद में जो है ये जो है इसको सपोर्ट दिया था फ्रांसीसियों ने। इसलिए फ्रांसीसी ने ये बोला कि पहले जो है कर्नाटक को जो है अपने अंडर कर देते हैं, उसके बाद हम आपका देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी युद्ध में जो है सम्मिलित हो जाता है। अब इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने जो है अटैक कर लिया अनवरुद्दीन के ऊपर, और उसको जो है युद्ध में पराजित करके इसको जो है मार दिया जाता है अनवरुद्दीन को, है ना। और इसको, इस युद्ध को क्या बोला गया? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ? अंबूर का युद्ध जो है 1739 में हुआ। ठीक है, अब देखो अंबूर के युद्ध में जो है अब इसका बेटा जो है भाग जाता है। क्या नाम उसका? इसका बेटा, क्योंकि अब जो है ये तो हार गया युद्ध में, ये मर गया बेचारा। ठीक है, अब देखो उसका बेटा होता है मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली जो है भाग जाता है, कहां जाता है? ये जाता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कर्नाटक से नीचे है। अगर आप इंडिया के मैप को अगर आपका दिमाग में है, ध्यान में है, तो तिरुचिरापल्ली कहां पड़ता है? तमिलनाडु। टी एन लिखा मैंने, यानी कि तमिलनाडु। कर्नाटक ऊपर है, कर्नाटक से नीचे जो है तमिलनाडु है। तो वहां पे जो है मोहम्मद अली जो है भाग जाता है बेचारा, है ना। उसको लगा कि मेरे पापा की जो है, उन्होंने जो है युद्ध में उनको पराजित करके उनको जो है युद्ध में पराजित करके उनकी मृत्यु कर दी, है ना, उनको मार दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब चंदा साहब है यहाँ पे जो है, इनको लगा कि बस अब तो मैं जो है शासक बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ भी फ्रांसीसी, वहां पे भी जो है, वहां पे भी कौन है? वहां पे जो है मुजफ्फरजंग है। अब मुजफ्फरजंग और उसके भी जो है क्या हो जाता है? वहां वहां उनकी भी जो है लड़ाई हो जाती है वहां। ठीक है, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे, एक साइड इसको ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हमने पहले कर्नाटक को पढ़ा, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। ठीक है, तो अब देखो तिरुचिरापल्ली पहुंचते हैं। अब क्या हुआ? इसको मोहम्मद अली किसका बेटा है? अनवरुद्दीन का। और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा है? ब्रिटिशर। और इसको भी सपोर्ट कौन करेंगे? ब्रिटिशर। ठीक है, अब क्या होता है? अब मैं तुम्हारे को बताता हूं अब क्या होता है, क्योंकि मोहम्मद अली को भी सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर इसको जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, चंदा साहब जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो है एक घेरा डालते हैं। ठीक है, चंदा साहब अपनी सेना को लेके इसके पीछे आ जाता है कि इसके पिता की तो हमने हत्या कर दी और इसको भी हमने मारना है। ठीक है, अब देखो एक घेरा पड़ता है, उसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं तिरुचिरापल्ली का घेरा, यानी कि जहां पे ये था ना मोहम्मद अली, इसके चारों ओर घेरा पड़ गया। ठीक है, इस घेरे में कौन कौन थे? देखो अंग्रेज भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, जो किसको सपोर्ट कर रहे थे? मोहम्मद अली को। ठीक है, और इसमें जो है फ्रांसीसी थे, और इसमें साथ में कौन थे? चंदा साहब। ठीक है, अब चंदा साहब थे। अब क्या होता है यहाँ पे जो है, अब देखो ये यहाँ पे जैसे है कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ पे है तिरुचिरापल्ली, मतलब ये जो है तिरुचिरापल्ली। अब यहाँ से जो है नीचे आ जाते हैं चंदा साहब। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इन्होंने एक्वायर किया, यहाँ पे कोई भी नहीं है ना। अब देखो ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जो है एंट्री होती है अब ब्रिटिशर में,
उसका नाम क्या है? अंग्रेजी कमांडर, उसका नाम है सैंडर्स। ठीक है, ये भी एक सैंडर्स था, जिसने एक वो सैंडर्स नहीं है जिसने वहां पे जो हत्या की थी, है ना, एक सैंडर्स है, एक ये दूसरा है, इसको हम पढ़ेंगे सैंडर्स को। ठीक है, अब सैंडर्स का सपोर्ट इसके साथ आता है रॉबर्ट क्लाइव। ये भी एक प्रकार का जो है क्लर्क था। अब रॉबर्ट क्लाइव ने किसको सलाह दी? सैंडर्स को। क्या सलाह दी? उसने ये बोला कि अभी चंदा साहब तो साउथ में आए हैं, तिरुचिरापल्ली आए हैं, मोहम्मद अली को हराने के लिए वहां पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने सजेशन दी, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इसकी कैपिटल क्या रखी गई? देखो, कर्नाटक की कैपिटल, कर्नाटक के बारे में बता रहा हूं मैं, कर्नाटक की कैपिटल है आर्काट। आर्काट में कोई भी नहीं है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि वैसे हूं तो मैं क्लर्क ना, अगर मेरी सजेशन माननी है तो क्यों ना हम यहाँ पे अटैक कर ले। तो सैंडर्स को लगा कि ये बात इन्होंने अच्छे से बताई और इससे तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। अब क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है इन्होंने आर्काट पर जो है घेरा डाल दिया, जिसको बोलते हैं आर्काट का घेरा। अब क्या हुआ? ये बात चंदा साहब तो यहाँ है, चंदा साहब को ये बात पता चलती है। चंदा साहब क्या है, आधी सेना लेकर कहाँ चले जाते हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं वापस, कि यार मेरा आर्काट तो जो है छीन लिया किसने? अंग्रेजों ने। अब देखो, आधी सेना इधर को रहती है, आधी सेना इसकी इधर को रहती है। अब जो है क्या होता है, बाद में इसको जो है पराजित किया जाता है, चंदा साहब को। ठीक है, चंदा साहब को पराजित किया जाता है और उसको जो है युद्ध में ही मार दिया जाता है, चंदा साहब को। अब जो चंदा साहब जो है, चंदा साहब की क्या होगी? मृत्यु होगी। अब जो है अंग्रेजों ने क्या किया बाद में, जब चंदा साहब की मृत्यु हुई, क्योंकि अब इसको सपोर्ट कर रहे थे, अब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। ये आपकी कर्नाटक की स्टोरी थी। ठीक है, लास्ट में कौन नवाब बनता है? मोहम्मद अली। ये जो है, और इसको सपोर्ट किसका था? अंग्रेजों का। ठीक है, अब जो है, अब साथ में हम पढ़ेंगे जो हमने यहां तक पढ़ा था, साथ में हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद में जो है एक नाम था नासिर जंग, दूसरे का नाम था मुजफ्फर जंग। ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या हो गया? इन दोनों के बीच जो है युद्ध हो गया। कहां की बात बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना है, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं। अभी तक हमने जो है कर्नाटक की बात की, और कर्नाटक में जो है हमने नवाब बना दिया, यानी कि उत्तराधिकार हमने बना दिया, उत्तराधिकारी को बना दिया। किसको? मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली को। ठीक है, और वो जो है किसके नेतृत्व में बना? वो अंग्रेजों के नेतृत्व में। अब हैदराबाद की बात कर रहे हैं। नासिर जंग को जो सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर। मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी। इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है और इसमें जो है मुजफ्फर जंग जो है जीत जाते हैं। ठीक है, मुजफ्फर जंग जीत गए। अब ये जो है फ्रांसी, कहने का मतलब फ्रांसीसी जीत गए। अब फ्रांसीसी ने क्या किया? इसके दरबार में एक, किसकी बात कर रहा हूं? मुजफ्फर जंग की बात। इसके दरबार में एक फ्रांसीसी गवर्नर भेजा, जिसका नाम है बुस्सी, है ना। बुस्सी जो है फ्रांसीसी गवर्नर भेजा मुजफ्फर जंग के, क्योंकि अब जो है फ्रांसीसियों का दबदबा हो गया था। कहां पे? हैदराबाद पे। अब देखो, इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है? मुजफ्फर जंग और बुस्सी की आपस में अनबन हो जाती है, दोनों की, मुजफ्फर जंग और बुस्सी की आपस में। अब देखो, इसको भी मार दिया जाता है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। अब तो यहां तो कोई बचा ही नहीं। अब तीसरा व्यक्ति है, उसका नाम है सलावत जंग। अब जो है देखो, कायम सत्ता किसकी है यहां पर? फ्रांसीसियों की। इसको जो है फ्रांसीसी, क्योंकि तीन थे उत्तराधिकारी, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलावत जंग। जो ये सलावत जंग था, ये नासिर जंग का क्या था? इसका क्या था? भाई था ये। ठीक है, अब देखो, इसको जो है बाद में जो है क्या बना जाता है? नवाब बना जाता है। ठीक है, अब दोनों प्रश्न आ गए हमारे पास। जो कर्नाटक का है फाइनल, कर्नाटक का कौन था? ये कर्नाटक है। कर्नाटक का कौन था फाइनल? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और इसको सपोर्ट किसका था? ब्रिटिशर्स का। ये कर्नाटक की बात है, के मैं फिर से लिख रहा हूं। और ये मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं अंतिम रूप से। हैदराबाद में कौन शासक बना? सलावत जंग। सलावत जंग जो है किसके नेतृत्व में बनाई है? फ्रांसीसियों के। अब ये मान सकते हैं कि ये कर्नाटक है, ये जो है हैदराबाद है। कर्नाटक में प्रभुत्व किसका रहा? अंग्रेजों का। और एक साइड जो है किसका रहा? फ्रांसीसियों का। ठीक है, फ्रांसीसियों का जो है प्रतिनिधि सलावत जंग, वहां पे जो है नवाब बनता है। ठीक है, अब देखो, इतना ही डिटेल से हमने पढ़ना है, और ये है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यहाँ जो है समाप्त हो जाता है। साथ में अब क्या हुआ? डुप्ले के साथ जो है वहां से फरमान आता है। कहां से? फ्रांस से। ठीक है, अब बोला जाता है कि डुप्ले ने इतना खर्च किया। देखो, वैसे था तो ये बहुत महत्वाकांक्षी। ठीक है, अगर साइक संधि की बात आती है तो डुप्ले ही पहला ऑप्शन आएगा, कि उसने साइक संधि जो है भारत में शुरुआत की थी उस चीज की। बट उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे साइक संधि क्या है। बट आप डुप्ले के बारे में जानते होंगे कि उसने जो है किस प्रकार से जो है फ्रांसीसियों की सत्ता जो है भारत में कायम की, है ना। अब देखो, डुप्ले के ऊपर एलिगेशन लगाया गया क्या? कि इसने जो है युद्ध में ज्यादा खर्च कर दिया, युद्ध में ज्यादा खर्च कर दिया।
अब इसको जो है फ्रांस बुला दिया जाता है। डुप्ले जो है अब द्वितीय युद्ध के बाद कहाँ चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं। अब देखो उसके बाद जो है डुप्ले के बाद अगला जो गवर्नर आता है, फ्रांस का गवर्नर आता है, उसका नाम था गोडेहू। ये कैसा था, शांत शांत प्रवृत्ति का था, यानी कि बिल्कुल जो है काम पर्सन था। अब देखो डुप्ले के बाद गोडेहू आया फ्रांसीसी गवर्नर। इसने क्या किया, इसने जो है पांडिचेरी की संधि कर दी और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो है समाप्ति कर दी। पांडिचेरी की संधि कर दी इसने, कब कर दी, 1700 में। ठीक है, पांडिचेरी की संधि किसके साथ कर दी, अंग्रेजों के साथ, है ना, वहां पे की। अब वो जो है गोडेहू जो है डुप्ले के बाद आता है, और डुप्ले ये जो है शांत प्रवृत्ति का था, और इसने जो है पांडिचेरी की संधि की कब की, 1755 में। और डुप्ले को बोला गया कि तूने युद्ध में ज्यादा खर्च किया है, और उसको जो है फ्रांस बुला दिया जाता है। तो ये सारा जो है मैंने आपको स्टोरी सुनाई कर्नाटक युद्ध की, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल। इस किसके बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, कौन बताएगा, कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो थर्ड बैटल करते हैं इसका कर्नाटक का, उसमें क्या हुआ, उसमें हम जो है दो हम इस पे उस पे पढ़ेंगे कि ये जो है किस प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है, इस पे सबसे पहले कारण लिखो, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या रहता है, क्यों हुआ ये, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ कब से कब तक, 56 से 63 के बीच यूरोप में। ठीक है, ठीक है, पहला और जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ उसमें जो मेनली रीजन रहता है यूरोप में। ठीक है, और इस यूरोप का भारत में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा है आपका भारत में, क्यों हो रहा है, क्योंकि यूरोप में जो है सप्तवर्षीय युद्ध जो है शुरू हुआ है। सप्तवर्षीय यानी कि 1756 से 1763 के बीच, है ना। ठीक है, तो ये हुआ जो है 1763 के बीच, 7 साल का ये जो है युद्ध हुआ। ठीक है, अब जो इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले जो वॉर का इनिशिएट लेते हैं वो लेते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं युद्ध की। तो उसका नाम क्या था, सबसे पहले फ्रांसीसी कमांडर जो है फ्रांस से भेजा जाता है, उसका नाम था काउंटर डी लाली। ठीक है, काउंटर डी लाली ये है फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, फ्रांस से इसको भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, उसको जो है सीधा ये निर्देश दिया गया कि आप भारत में कंपनियों का शासन समाप्त करो। ठीक है, काउंटर डी लाली को कहां से भेजा जाता है, फ्रांस से भेजा जाता है, और ये जो है भारत में आता है, और भारत में जो है कुछ किले जो है अंग्रेजों के द्वारा जो अधीन किए गए थे, है ना, जिस पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, कुछ किले को जो है एक्वायर कर लेता है। ठीक है, उसमें से एक मैन किला आता है फोर्ट सेंट डेविड। काउंटर डी लाली जो है फोर्ट सेंट डेविड, ये एक प्रकार का जो है फोर्ट था, किसका था ये, अंग्रेजों का फोर्ट था, ये अंग्रेजों का किला था, उस पर इसने जो है अटैक किया और उस किले को उसने प्राप्त किया काउंटर डी लाली ने। ठीक है, फ्रांसीसी ये है ये कमांडर। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है कि अब जो है काउंटर डी लाली इसका उत्साह जो है बढ़ जाता है। अब क्या करता है 1758 में जो है काउंटर डी लाली क्या करते हैं, 1758 में ये जो है साउथ के दो एरिया पर जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। ठीक है, दो एरिया कौन कौन से थे, मद्रास और तंजौर। ठीक है, ये दो एरिया है जो इसके थे, ब्रिटिशर्स के अधीन थे। इन दोनों एरिया पर अपने अधिकार जमाने की कोशिश करता है, परंतु यहां पर जो है ये हार जाता है। ठीक है, हारता क्यों है, आप इससे पहले देखते हैं, इससे पहले आप देखते हैं कि भारत में जो है 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था भारत में, शाबाश, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था ना, प्लासी का युद्ध। इसमें जीत किसकी थी, अंग्रेजों की हुई थी ना। अब देखो ये देखो 1757 के बाद अंग्रेजों के पास क्या आता है, अधिक मात्रा में संपदा आती है, यानी कि उनके पास सोर्सेज जो है रिसोर्सेज ज्यादा आते हैं 1757 के बाद, क्योंकि इन्होंने जो है बंगाल पे जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, उनके पास ज्यादा रेवेन्यू होता है। अब देखो 1757 के बाद तो जो है बहुत टफ हो जाता है अन्य कंपनियों के लिए कि वो भारत के क्षेत्र को अपने अधीन करे, क्योंकि अब जो है सबसे शक्तिशाली कंपनी कौन है भारत में, कौन सी कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अब देखो 1758 में काउंटर डी लाली प्रयास करते हैं मद्रास और तंजौर पे, पर यहां पर जो है ये हार जाते हैं। किससे हारते हैं, ये जो है ब्रिटिश कमांडर। ठीक है, ब्रिटिश कमांडर उनका नाम क्या था, सर आयरकुट, उनका नाम था सर आयरकुट, ये थे ब्रिटिश कमांडर। ठीक है,
आप देखो इससे हार जाते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि अब देखो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी। उसमें क्या है कि अंग्रेजों के रिसोर्सेज जो है बढ़ जाते हैं, उनके पास भारी मात्रा में रेवेन्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वो क्या करते हैं, अच्छे से एक आर्मी बनाते हैं अपनी, जिसके कारण जो है फ्रांसीसी कंपनी जो है हार जाती है। फ्रांसीसी कंपनी जो है या काउंटर डी लाली के नेतृत्व में जो है हार जाती है। इसके साथ क्या हुआ, ये जो है छोटा युद्ध हुआ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्या बनता है, एक जो है फ्रांसीसी और उसके बीच जो युद्ध होता है, जो निर्णायक युद्ध जिसको बोलते हैं, वो हुआ बांडी वॉश का युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ बैटल ऑफ बांडी वॉश। ठीक है, इसकी पूरी डेट पूछी जाती है। ठीक है, ये कब हुई बैटल ऑफ बांडी वॉश? 22 जनवरी 1760 को। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, बैटल ऑफ बांडी वॉश कब हुआ? 22 जनवरी 1760। किसके बीच? अंग्रेज और ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रांसीसी। ठीक है, इनके बीच जो है बैटल ऑफ बांडी वॉश हुआ। अब देखो इसमें जो है जीतते कौन है? अंग्रेज जीत जाते इसमें। ठीक है, ये पहला ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है आमने सामने लड़ा गया, यानी कि डायरेक्ट वॉर था ये। अगर प्रश्न आएगा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पहला डायरेक्ट वॉर, यानी कि जब आमने सामने सेनाएं जो है युद्ध क्षेत्र में आई, उसको जो है डायरेक्ट वॉर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बांडी वॉर जो है कैसा वॉर था? डायरेक्ट वॉर था ये। ठीक है, ये डायरेक्ट वॉर था। प्रत्यक्ष जो है ये आमने सामने सेना इकट्ठी हुई, किसकी? अंग्रेज और फ्रांसीसी की, जिसमें ब्रिटिशर जो है जीत जाते हैं। किससे? फ्रांसीसियों से। ठीक है, और फ्रांसीसी जो थे उसको पराजित किया जाता है। किसको? काउंटर डी लाली को। किसके द्वारा? आयरकुट के द्वारा। ठीक है, जो आयरकुट था वो ब्रिटिश कमांडर था। इसके बाद क्या होता है? 1760 के बाद आप कंडीशन देखेंगे क्या होगे। उसके बाद कंडीशन क्या होती है कि 1761 में जो है 1761 के बाद क्या होता है? 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया जाता है। से छीन लिया जाता है। ठीक है, आपने कल पढ़ा ना प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या पढ़ा? पांडिचेरी पे कौन थे? वो थे ना, सॉरी फ्रांसीसी थे ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब देखो जब ये युद्ध में पराजित हो जाते हैं फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसियों से जो है पांडिचेरी छीन लिया जाता है अभी है ना युद्ध के बाद। अब जो है 2-3 एरिया मैंने पहले भी लिखाए थे, जब हमने शुरुआत की थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो मैंने 2-3 आपको एरिया लिखाए थे, बस्तियां लिखाई थी इनकी। जैसे क्या क्या नाम थे? माहे, कराइकल और जिंजी। ये क्षेत्र भी जो है क्या किए जाते हैं? अंग्रेजों द्वारा छीन लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब अंग्रेज जो है जीत जाते हैं बैटल ऑफ बांडी वॉश में, और फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद क्या होता है कि ये सारी एरिया जो फ्रांसीसियों के थे, पांडिचेरी, माहे, कराइकल, जिंजी, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको कि कैसे इस प्रकार से जो है किस प्रकार से फ्रांसीसियों ने इनको एक्वायर किया था। ठीक है, और इस युद्ध में ये जो है सब कुछ हार जाते हैं फ्रांसीसी, और ये सारे एरिया जो है या सारी बस्तियां या केंद्र जो है व्यापारिक केंद्र किसके पास आ जाते हैं? अंग्रेजों के पास आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अब क्या होता है? अब होता है इसके साथ संधि। देखो युद्ध कहाँ हो रहा है? युद्ध जो है ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है युद्ध? इंग्लैंड और फ्रांस का, यूरोप में। ठीक है, युद्ध कहाँ हो रहा है? यूरोप में हो रहा है, और उसकी घटना कहाँ, उसको प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? इंडिया में पड़ रहा है ना। अब देखो यूरोप में जो है अब क्या होता है? 1763 में क्या होता है? पेरिस की संधि हो जाती है। कौन सी संधि? पेरिस की संधि हो जाती है। अब डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो अंत है, या तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो समाप्ति है, वो किस संधि में हुई? वो पेरिस की संधि थी। कब हुई थी? 1763 में। अब देखो, अब पेरिस की संधि की हमने शर्तें पढ़नी है, क्या क्या शर्तें थी इसमें। ठीक है, ये स्टेटमेंट में प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से 1763 में हुई पेरिस संधि के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। ठीक है, मेनली इसको जो है नेट जीआरएफ वाले स्टूडेंट ही इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और जो एंट्रांस के स्टूडेंट है वो बस इतना याद रखे कि ये संधि कब हुई थी? 1763 में पेरिस की संधि, और हुई कौन सी युद्ध में हुई थी? तृतीय युद्ध में। ठीक है, अब देखो पेरिस की संधि में क्या बोला गया। अब देखो इसमें उससे पहले जो बैटल ऑफ बांडी वॉश है उसमें जो है पराजित हो जाते हैं फ्रांसीसी, और अंग्रेज जो है जीत जाते हैं। ठीक है, अब देखो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने क्या किया? सत्ता कायम की।
पूरे वर्ल्ड में या आपके इंडिया में बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या बोला गया, अब पेरिस संधि में ये शर्त रखी गई कि जितने भी फ्रांसीसियों के केंद्र है ना, जितने भी फ्रांसीसियों केंद्र है उनको सिर्फ व्यापारिक केंद्र तक सीमित रखा जाए, यानी कि व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा सिर्फ फ्रांसीसी को। उनको किसी भी क्षेत्र में या राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि आप जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। किसको बोला, अंग्रेजों ने बोला फ्रांसीसी को। उन्होंने बोला कि आप केवल भारत में व्यापार कर सकते हैं और आप अपनी आर्मी भी नहीं रख सकते, ठीक है। इसमें 2-3 प्रावधान और किए गए कि अब देखो चंद्रनगर थी, कोठी थी, किसकी थी ये, इस पे जो है फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ था। ये चंद्रनगर जो है, चंद्रनगर को जो है किसने प्राप्त किया, अंग्रेजों ने प्राप्त किया। अंग्रेजों ने क्या किया, इसको प्राप्त किया चंद्रनगर को, ठीक है। अब देखो इसमें जो है इस संधि में कुछ ऐसी चीजें आई, ये बोला गया कि चलो अब इन्होंने भी व्यापार करना है, फ्रांसीसी को केवल भारत में व्यापार करने का अधिकार है, इन्हें जो है राजनीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने भारत में पहले भी राजनीति में हस्तक्षेप किया था। आप देखते हैं कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध देखते हैं हैदराबाद और कर्नाटक में, किस प्रकार से फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप किया था, ठीक है। और डुप्ले भी महत्वाकांक्षी था, डुप्ले भी यही चाहता था भारत में कि हम भारत के राजा को इनको आपस में जो है लड़वा दे, या उनको जो है फूट डाल और राज करोगे नीति के तहत जो है इनको आपस में लड़ा दो, किसी के आधार पर भी लड़ा दो और भारत में जो हम सत्ता कायम करेंगे, ठीक है, यही चाहते थे। परंतु अब देखो द्वितीय युद्ध में जो है ये उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, परंतु जब 1763 में ये संधि हुई उसमें क्लियर बोला गया कि ये फ्रांसीसी जो है भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो केवल भारत में व्यापार कर सकते हैं, वो भी विदाउट आर्मी, यानी कि उनको आर्मी रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। उसके साथ क्या हुआ कि चंद्रनगर ये जो है फ्रांसीसियों की बस्ती थी और इस चंद्रनगर को जो है अंग्रेजों ने प्राप्त किया, एक्वायर किया। और उसके साथ क्या हुआ, जो 2-3 एरिया मैंने लिखाए थे आपको, अब इसके बदले अब इनको लगा कि चलो व्यापार इन्होंने करना है। अब इससे पहले क्या हुआ था कि 2-3 एरिया मैंने लिखाए थे आपको, कौन कौन से लिखाए थे, पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी, माहे, कराईकल और जिंजी, ये जो है फ्रांसीसियों को दे दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1760 में जो है जब बैटल ऑफ बांडीवाश होता है उस टाइम तो इनसे सारे एरिया छीन लिए जाते हैं, परंतु अब देखो पेरिस की संधि में ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि अब उन्होंने भी व्यापार करना है फ्रांसीसियों ने भारत में, तो अब उनको ये बोला गया कि जो आपने अंग्रेजी कंपनी ने या ब्रिटिश कंपनी ने जो इनके एरिया कैप्चर किए थे, पांडिचेरी, माही, कराईकल, जिंजी, ये एरिया जो है फ्रांसीसियों को वापस लौटा दो, ठीक है। अब जो क्या हुआ, ये एरिया जो है फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए जाते हैं और चंद्रनगर जो फ्रांसीसी बस्ती थी वो किसके अधीन आ जाती है, अंग्रेजों के पास आ जाती है। तो ये जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध था, ठीक है, समझ आ गया। कर्नाटक युद्ध तुम्हारे को इतने जल्दी समझ नहीं आएगी। एक बार पुनः हम जो है तीनों युद्ध को डिटेल से रैपिडली इसको जो है अभी सुन लेना आपने, है ना, मैं रैपिडली बताऊंगा आपको और आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। नोट किया सभी ने, कल वाला लेक्चर देखा आप सभी ने? यस सर, यस सर। मतलब मेरे को सुना सकता है कोई प्रथम और द्वितीय युद्ध कर्नाटक का? कौन सुना सकता है मुझे? चलो अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, मैं रैपिडली आपको बताता हूँ, आराम से बताता हूँ, ठीक है। लेक्चर को दोबारा भी आपने देख लेना और जो है अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर से कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 के बीच, ठीक है। इसमें जो कारण क्या रहता है, कारण क्या रहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का, वो रहता है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, उसमें देखो फ्रांसीसी क्या करना चाहते थे, अपने पक्ष का उत्तराधिकार रखना चाहते थे, और जो दूसरे हैं अंग्रेज जो है अपने पक्ष का उत्तराधिकारी रखना चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनके जो है आपसी संबंध जो है बिगड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, और बहुत सारे रीजन ऐसे रहते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो एक दूसरे के व्यापार के लिए जो है बाधा डालते थे। तो अब उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है ये संबंध जो है बिगड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है यूरोप में युद्ध हो जाता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, कब हुआ, 1742 से 48 के बीच, ठीक है। इसी प्रकार जो है इस घटना का प्रभाव जो भारत में किस प्रकार से पड़ता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखो भारत में जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहा हूं, भारत में जो है 2 बस्तियां होती है, पहली कौन सी है, मद्रास, ठीक है, और दूसरी कौन सी लिखा है मैंने, पांडिचेरी, ठीक है। अब देखो भारत में जो है मद्रास में जो है ब्रिटिश कमांडर है, उसका नाम क्या है, निकोलस मार्स, ठीक है। और पांडिचेरी में जो है वो है फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या है, डुप्ले।
अब देखो डुप्ले को जब ये बात पता चलती है कि यूरोप में युद्ध हो रहा है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, अब उसको जो है डर लगा, उसको लगा कि ये जो है अब भारत में भी युद्ध कर सकते हैं। अब देखो डुप्ले जो है स्टेप लेता है, क्या लेता है, शांति का एक संदेश ले जाता है। किसको? जो ब्रिटिश कमांडर था, क्या नाम था उसका, निकोलस मार्स। निकोलस मार्स को जो है एक संदेश ले जाता है। वो क्या संदेश ले जाता है? वो ये बोलता है कि यूरोप में युद्ध होने दो कंट्रियों के बीच, हमने भारत में कोई युद्ध नहीं होने देना है, हमने आपसे संबंध अच्छे से रखने हैं, हम भारत में व्यापार करने आए। ठीक है, ये बात जो है इसके लिए निकोलस मार्स जो है क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। परंतु क्या होता है, अब जो है सबसे पहले जो है स्टेप युद्ध का लेते हैं वो अंग्रेज लेते हैं। अंग्रेजों ने जो है कमांडर भेजा, किसके लिए? निकोलस मार्स की सहायता के लिए। उसका नाम था बर्नेट। ठीक है, अब बर्नेट को भेजा। अब बर्नेट सीधा जो है भारत में युद्ध के लिए आया था, उसने लड़ना था फ्रांसीसियों से। अब देखो ये बात फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को पता चल जाती है। डुप्ले जो है राजनीतिज्ञ अच्छा था, कूटनीतिज्ञ भी अच्छा था। ठीक है, उसको ये बात पता चली। अब उसको लगा कि मुझे जो है खुद ही करना पड़ेगा कुछ। अब देखो वो क्या करता है, उसका मित्र होता है फ्रांसीसी की जो एक बस्ती थी मॉरिशस, वहां से एक जो है उसका मित्र होता है लाबुर्दने। लाबुर्दने का सपोर्ट लेके जो है ये जो है डुप्ले अटैक करता है किसके ऊपर? मद्रास के ऊपर। और मद्रास को क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है, मद्रास को प्राप्त कर लेता है। अब क्या हुआ बाद में, अब देखो ये मद्रास में जो है ये किसकी कॉलोनी है, यहाँ पे इस पे जो है अंग्रेजों की जो है बस्ती है। अब क्या होता है, अंग्रेज जो है उसको घुस देते हैं लाबुर्दने को, जो उसका मित्र था डुप्ले का। अब देखो घुस दे देते हैं और वो जो है मद्रास छोड़ के चला जाता है, अपने मॉरिशस चला जाता है। अब देखो डुप्ले अकेला पड़ गया। अब डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, जिसका नाम मैंने कल बताया, अनवरुद्दीन से जो है सहायता मांगी और उसको ये वचन दिया कि मैं अगर मद्रास एक्वायर करूंगा तो वो मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है, अब इसने नवाब ने क्या किया? सहयोग किया। जब ये डुप्ले ने प्राप्त किया, मद्रास को प्राप्त किया, तो उसने नवाब को मद्रास देने से जो है इनकार कर दिया। अब देखो नवाब जो है अनवरुद्दीन वो भी नाराज हो जाता है, फिर दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। किसके बीच? नवाब के बीच और डुप्ले के बीच। अब देखो नवाब जो है अपना प्रतिनिधि भेजता है, उसका नाम क्या था? महफूज खां। और उसी के साथ जो है डुप्ले भी अपना प्रतिनिधि भेजता है, उसका नाम क्या था? कैप्टन पैराडाइज। तो कैप्टन पैराडाइज और महफूज खां के बीच जो है युद्ध हो जाता है, जिसको बोला जाता है सेंट थोमे या अडियार का युद्ध। और ये कब हुआ? 1746 में। ठीक है, अब देखो यूरोप में क्या हुआ, उसके साथ साथ यूरोप में उसके साथ साथ जो है संधि हो जाती है। कौन सी संधि? एक्स-ला-शैफल की संधि हो जाती है 1748 में। उसमें क्या बोला गया कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दो। ठीक है, तो अब देखो विजित क्षेत्र लौटा दो, तो अब देखो आपके फ्रांसीसियों ने जो है किसको एक्वायर किया था? मद्रास को। अब मद्रास उनको जो है वापस लौटाना पड़ा, किसको? अंग्रेजों को। अब देखो मद्रास किसके पास आ गया? वापस अंग्रेजों के पास। ठीक है, अब देखो उसके साथ जो है फ्रांसीसियों को जो है एक क्षेत्र दिया जाता है, वो था लुइसबर्ग। लुइसबर्ग कल मैंने शायद उसको जो है यूरोप में बताया था। लुइसबर्ग जो पड़ता है वो अमेरिका में पड़ता है, जो जिस पे पहले कंट्रोल होता था फ्रांसीसियों का। अब जो है अंग्रेजों ने लुइसबर्ग किसको दे दिया? लुइसबर्ग दे दिया फ्रांसीसियों को। ठीक है, और ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध था। ठीक है, इसको दोबारा रिकॉर्ड करके सुन लेना अपने लेक्चर को। फिर द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे होता है? साउंड आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो Yes, sir. एक प्रश्न आता है इसमें, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ होती है? तो वो कौन सी संधि है? एक्स-ला-शाफिल। ठीक है, एक्स-ला-शाफिल की संधि जो है कब हुई? 1748 में। फिर एक जो है मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको आज बताऊंगा। फिर एक प्रश्न बनता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं अडियार या सेंट थोमे का युद्ध। ये एंट्रेंस वाले नोट करो, क्योंकि हमने जो है यही देखने हैं कि कौन कौन से युद्ध किस ये जो है कर्नाटक युद्ध में होते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है अडियार या सेंट थोमे का युद्ध जो है, इसको कहा जाता है कर्नाटक के प्रथम युद्ध को। ठीक है, अब देखो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? अंबूर का युद्ध। ये आपको मैच करने के लिए भी आ सकते हैं कि जो है ये युद्ध कब कब हुए। ठीक है, और ये आ सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। फिर इसके सामने जो है ये दिए जाएगा आपके पास। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो नाम है वो है बॉन्डिवॉश का युद्ध। और कंसाइज में मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसाइज करके मैंने मेरे दिमाग में आई ये बात कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीन प्रश्न जो है ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, कर लिया नोट इसको? यस सर। ओके, अब देखो अगर डेट आएगी ना, डेट आएगी तो सबसे पहले जो है अडियार की आप लिख सकते हैं 1746। इन तीनों को पहले नोट कर लो। ठीक है, और जो अंबूर का युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध होता है 1749। ठीक है, और बांडीवॉश का युद्ध होता है 1760। ये जो दो तीन चीजें मैंने लिखाई आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो मैंने पहले बताया, रीजन भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, और मिलान में पूछा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक का क्या रीजन था, द्वितीय कर्नाटक का क्या रीजन था। और इसके साथ जो संधि हुई है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। लास्ट में जो है कौन विजय इसमें हुआ है ना, प्रथम कर्नाटक में कौन विजय हुआ, द्वितीय कर्नाटक में कौन विजय हुआ, और थर्ड जो है कर्नाटक वॉर में कौन विजय हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप नोट करेंगे, इसको कर लिया नोट इसको? यस सर। ओके,
अब सेकंड कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी आप जो है दोबारा लेक्चर को दोबारा सुने, ठीक है। देखो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का रीजन क्या था, सबसे पहले था हैदराबाद, और कर्नाटक में क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है। हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में एक शासक होते हैं निजाम उल मुल्क, ना आसफ जाह, जिसको बोलता है आसफ जाह निजाम उल मुल्क, और कर्नाटक में जो एक शासक होते हैं दोस्त अली, ठीक है। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, और इनके बाद जो है उत्तराधिकार के लिए जो है क्या होता है, लड़ाई होती है, ना कि संघर्ष होता है, ठीक है। अब देखो हैदराबाद में जो है आसफ जाह के बाद जो है 3 दावेदार थे कैंडिडेट, वैसे 2 थे, एक्चुअली में 2 थे, ठीक है। उसका नाम है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है। तीसरा जो आता है मैं बताऊंगा आपको, जो हैदराबाद में था, हैदराबाद में 2 इसके बाद जो है आसफ जाह निजाम उनके बाद 2 इसके पुत्र थे, या जो है उत्तराधिकार के लिए जो दावेदारी करते थे, उनका नाम है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज, ठीक है, और मुजफ्फर जंग को जो सपोर्ट कर रहे थे वो कर रहे थे फ्रांसीसी, ठीक है। इसी तरह से कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक में दोस्त अली की जब मृत्यु हो जाती है, दोस्त अली की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है अनवरुद्दीन, है ना, जिसको हमने उस समय भी पढ़ा था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, है ना, जिसको जो है उसने हराया था, किसने, डुप्ले ने हराया था ना, ठीक है। अनवरुद्दीन जो है यहाँ पे जो है एक अनवरुद्दीन है और दूसरा जो है चंदा साहब, ये दोनों जो है उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ पे, कर्नाटक में, दोस्त अली की मृत्यु के बाद। अब देखो अनवरुद्दीन को सपोर्ट करता है ब्रिटिशर, है ना, अंग्रेज करते हैं, और चंदा साहब को सपोर्ट करता है फ्रांसीसी। देखो होता क्या है कि सबसे पहले फ्रांसीसी जो है चंदा साहब के जो है, चंदा साहब से जो है संपर्क कर लेते हैं। अब चंदा साहब को ये बोलते हैं, क्योंकि चंदा साहब जो है फ्रांसीसियों का मित्र है, उनका मित्र है। अब चंदा साहब को बोला जाता है कि आप जो है अनवरुद्दीन के ऊपर अटैक करो, आपका सहयोग हम करेंगे, ठीक है। और चंदा साहब क्या करते हैं, चंदा साहब जो है डुप्ले, चंदा साहब और तीसरा जो मुजफ्फर जंग है, जो हमने हैदराबाद में पढ़ा, ये 3 लोग मिलकर जो है अनवरुद्दीन के ऊपर जो है आक्रमण कर लेते हैं, और उस युद्ध को क्या नाम दिया गया है, उस युद्ध को नाम दिया गया है अंबूर का युद्ध, जो कि 1749 में होता है। इस युद्ध में क्या होता है, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, और इसका पुत्र जो है उसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो है साउथ में चला जाता है, जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अब तिरुचिरापल्ली जो है साउथ में चला जाता है। अब देखो कर्नाटक में नवाब कौन बना, कर्नाटक में नवाब बना चंदा साहब, फ्रांसीसियों के संपर्क में, यानी कि, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है तिरुचिरापल्ली में भी जो है चंदा साहब अपनी आर्मी भेज देता है, ठीक है। और जो आपका मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली जो है किसका बेटा था, अनवरुद्दीन का, ठीक है। अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है, और उसके बेटे को जो है यानी कि मोहम्मद अली को भी सपोर्ट करेंगे अंग्रेज, ठीक है। अब जो है ये तिरुचिरापल्ली भाग जाता है, और तिरुचिरापल्ली में इसके ऊपर जो है घेरा डाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और चंदा साहब इसको मारने के लिए आए हैं, ठीक है। इसी के साथ देखो, अब देखो कर्नाटक में कोई भी नहीं अभी, फिर जो है एंट्री होती है ब्रिटिश जो गवर्नर की है, उसका नाम है सैंडर्स, ठीक है। सैंडर्स के साथ जो है दूसरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव का। अब रॉबर्ट क्लाइव सैंडर्स से बात करते हैं, ये बोलते हैं कि वैसे तो मैं क्लर्क हूं, ठीक है, पर एक मेरी सजेशन है, अगर आप इसको मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला भाई क्या सजेशन है, तो उन्होंने ये बोला कि चंदा साहब तो जो है साउथ में चले गए हैं, किसको मारने के लिए, मोहम्मद अली को, तिरुचिरापल्ली चले गए हैं, उसकी पूरी आर्मी जो है साउथ में है, और कर्नाटक में जिसको जो है जो नवाब की गद्दी है, राजगद्दी है, वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, कर्नाटक पर जो है आक्रमण करना चाहिए, और कर्नाटक की कैपिटल क्या थी, आरकाट। तो आरकाट पर जो है 1751 में क्या होता है, घेरा डाल दिया जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। अब ये बात चंदा साहब को पता चल जाती है, चंदा साहब साउथ से क्या हो रहे हैं, नॉर्थ की ओर आते हैं, और जो आदि सेना उसकी जो है तिरुचिरापल्ली में है, आदि जो है कहां आ रही है, आरकाट की ओर आ रही है, कर्नाटक की कैपिटल, यानी कि उस साइड आ रही है जहां उसने जो है अपना राज सिंहासन किया था, यानी कि जहां उसने राजगद्दी प्राप्त की थी। अब देखो उसकी मृत्यु हो जाती है ना, उनका जो है चंदा साहब की जो है लड़ाई हो जाती है अंग्रेजों के साथ, और उसको जो है मार दिया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब चंदा साहब जो है इससे जो है खत्म हो गया, और इसके बाद जो है अब एक ही व्यक्ति बचता है, वो है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को जो है सपोर्ट कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं, और मोहम्मद अली को जो है कर्नाटक में नवाब बना देते हैं अंग्रेज, ठीक है। इसी प्रकार से हैदराबाद में जो है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच जो है युद्ध हो जाता है, ठीक है। नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी, ठीक है। और देखो इसमें इनमें युद्ध हो जाता है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच, और इसमें जो है नासिर जंग को जो है मार दिया जाता है ना, और मुजफ्फर जंग जो है जीत जाते हैं, और मुजफ्फर जंग जो है किसका प्रतिनिधि है, ये फ्रांसीसियों का है, ठीक है। अब देखो बाद में क्या होता है, फ्रांसीसियों ने जो है मुजफ्फर जंग के दरबार में क्या किया, एक फ्रांसीसी गवर्नर भेजा, उसका नाम था बुस्सी, कैप्टन बुस्सी इसको बोला जाता है। तो कैप्टन बुस्सी और मुजफ्फर जंग के बीच जो है अनबन हो जाती है, और मुजफ्फर जंग को जो है मार दिया जाता है, किसके द्वारा, कैप्टन बुस्सी द्वारा। अब देखो 2 उत्तराधिकारी थे। अब क्या है, फ्रांसीसियों द्वारा एक तीसरा जो है एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, कहां पे, हैदराबाद में, उसका नाम था सलावत जंग, ठीक है। अब जो है इसमें क्या प्रश्न बनता है, अब प्रश्न यही बनता है कि हैदराबाद में जो है लास्ट में कौन बना, ये था सलावत जंग। सलावत जंग जो है किसका प्रतिनिधि था, फ्रांसीसियों का। और जो है कर्नाटक में बनता है मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जो है अंग्रेजों के समर्थन में ये जो है कहां बनता है, कर्नाटक में नवाब बनता है। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है थोड़ा टफ है इसको समझना, बट आप इसको मैंने पहले ही बताया, अगर आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तब आपके दिमाग में बैठेगी ये चीज, ठीक है। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। अब इसमें क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति किसके साथ होती है, पांडिचेरी की संधि के साथ 1755 में होती है संधि, ठीक है। इससे पहले जो है डुप्ले को फ्रांस में बुला दिया जाता है। डुप्ले को ये बोला गया, उसके ऊपर एलिगेशन लगाई गई कि आपने भारत में जो है युद्ध में बहुत ज्यादा खर्च किया है, जिसके कारण फ्रांसीसी कंपनी भारत में जो है डूब रही है ना, कहने का मतलब ये है। अब देखो उसको वापिस बुलाया जाता है
फ्रांस में। उसके बाद जो है एक गवर्नर आते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर, उसका नाम है गोडेहू। गोडेहू जो है यही व्यक्ति जो है पांडिचेरी की संधि कर देता है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है जो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज हमने जो पढ़ा तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध में हमने जो यही पढ़ा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो है शुरुआत कैसे होती है, वो यूरोप से होती है। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय यानी कि 1756 से 63 तक, ये पूरे 7 साल हुए। ठीक है, इसके बीच जो है यूरोप में जो है क्या होता है, इस अवधि के बीच यूरोप में युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध हो जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, अब देखो इस समय तृतीय युद्ध में सबसे पहला सपोर्ट जो है, सबसे पहला इनिशिएट लेते हैं, वो लेते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ने क्या किया? काउंटर डी लाली, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी कमांडर था ये, इसको भारत भेजा। क्यों भेजा? कि आप जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है समूल विनाश करो। ठीक है, अब ये भारत आता है। शुरू में इसने जो है बहुत सारे एरिया कैप्चर किए अंग्रेजों के, और जिसमें मैन था फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, उसके बाद 1758 में ये जो है तंजौर और मद्रास पर जो है ये हमला करता है, परंतु वहां पर जो है जो एक ब्रिटिश कमांडर था, उसका नाम क्या था? सर आयरकूट। ठीक है, सर आयरकूट जो है बहुत शक्तिशाली था, ट्रेंड भी था। उसने क्या किया? काउंटर डी लाली को हरा दिया। ठीक है, और दूसरी बात है 1758 तक जो है अंग्रेजों के पास जो है भारी मात्रा में रिसोर्सेज जो है इकट्ठे हुए थे, क्योंकि 1757 में आप देखते हैं प्लासी का युद्ध जो है इससे पहले होता है। ठीक है, इसी के साथ जो है आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आप देखो युद्ध होना तय हो गया था। प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध होता है। कब होता है? 1760 में, यानी कि बांडी वॉश का युद्ध। ये पूरी डेट याद रखेंगे इसको, 22 जनवरी 1760 को जो है बांडी वॉश का युद्ध होता है। ये प्रत्यक्ष युद्ध था, यानी कि इसमें सेना आमने सामने थी, किसके? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की, जिसमें जो है फ्रांसीसी गवर्नर जो है हार जाता है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तुरंत क्या हुआ? 1761 में पांडिचेरी को जो है छीन लिया जाता है फ्रांसीसियों से। उसके साथ जो है माहे, कराईकल, जिंजी, ये सारी एरिया जो है छीन लिए जाते हैं, किससे? फ्रांसीसियों से। बट जो है उसके बाद क्या होता है? यूरोप में संधि होती है। ठीक है, यूरोप में 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिसमें क्या हुआ? पेरिस की संधि में ये डिसीजन लिया गया कि अब जो है अंग्रेजों को बोला गया कि अंग्रेज जो है चंद्रनगर पर अधिकार करेंगे, और जो आपने इनके एरिया एक्वायर किए थे, क्या क्या नाम थे? पांडिचेरी, माहे, जिंजी, कराईकल, ये सारे एरिया जो है वापस फ्रांसीसी को लौटा दो। और फ्रांसीसी को केवल वहां पर व्यापार करने का अधिकार दिया गया। उनको ये बोला गया कि आप यहाँ पर जो है किसी प्रकार की किलाबंदी नहीं कर सकते। किलाबंदी का मतलब है कि आप यहाँ पर फोर्ट नहीं लगा सकते, कोई भी किले नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप केवल और केवल आपको अधिकार दिया जाता है, तो वो है भारत में व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है 3 कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप जो है बार बार देखें। ठीक है, आज मैंने कंसाइज करके पूरा अच्छे से बताया है। ठीक है, और किसी को समझ नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। अभी 2-3 चीजें अभी नोट करनी है हमने। समझ आया? यस सर। पक्का नहीं आया? Yes, मुझे sir. लगता है अभी नहीं आया। अच्छा, कल किसने प्रयास किया था? प्रयास किया था समझने का? देखो मैंने पहले ही बोला Yes. है, कर्नाटक का युद्ध जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट इसमें ये चीजें हमने निकाल देनी, सी फैक्ट, 3 फैक्ट निकाल दिए, और इसमें अंदर से जो है उसमें प्रश्न स्टेटमेंट में बन जाते हैं प्रश्न। ठीक है, पीछे भी पूछे गए थे। तो अब देखो हिस्ट्री को पढ़ना ही पड़ेगा, ये कहने का मतलब डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 कंपनी आती है। कभी कभार एक जिक्र आता है, एक जो है लास्ट में जो है कंपनी आती है भारत में नहीं आती, वो भारत के जो एरिया से होके आती है। कभी कभार आता है कि जो है छठी एक कंपनी आई थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? स्वीडिश कंपनी आई थी। ये आई थी 1731 में, और इसका जो है मेनली व्यापार किसके साथ होता था? चीन के साथ व्यापार होता था। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है वैसे। ठीक है, जैसे भारत में 1668 में फ्रांसीसी आते हैं, इसी प्रकार से जो है स्वीडिश आते हैं भारत के एरिया से होते हुए 1731 में, और ये जो है चीन में ज्यादातर जो व्यापार करते हैं। ठीक है, कर ले इसको नोट। Yes, sir. यस सर। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करवाने वाला हूं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? आप हेडिंग में लिखो ब्रिटिश कंपनियों के फर्स्ट सेंटर, ब्रिटिश कंपनियों के भारत में फर्स्ट सेंटर। सभी कंपनी के लिखने हमने फर्स्ट सेंटर कहां स्थापित किए। उसकी हमने लोकेशन भी जाननी है, और उसका जो है साथ में उसकी डेट भी जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए ना भारत में, तो पहला सेंटर इन्होंने कहां पे स्थापित किया? याद है किसी को? सर कोचीन में। शाबाश, ये दोनों प्रश्न बनते हैं। पुर्तगालियों का पहला सेंटर कहां था? 1503 में कोचीन में। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी कंपनी आती है डच। ठीक है, डच का पहला सेंटर कहां स्थापित हुआ? बताओ जी। मसूलीपट्टनम, शाबाश, ग्रेट। कब? 1605 में। ग्रेट। किसने बोला? नाम बताओ जरा।
सुहानी। ग्रेट। सुहानी तो मुझे लगता है एंट्रांस की स्टूडेंट है। यस सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। मसूलीपट्टनम। ये देखो, एक रीडिंग में हमने ये सारी चीजें जाननी है, ठीक है। तीसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मुझे इनका बताओ, इन्होंने पहला सेंटर कहाँ स्थापित किया? सर 1611 में मसूलीपट्टनम में। ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट। आधार किसने बोला ये? सूरत की। ये वो अरड़ू वाला बंदा तो नहीं है? क्या नाम है? सर साहिल। साहिल, अच्छा अच्छा, हाँ साहिल जी। 1611 में, शाबाश, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और दूसरी कब स्थापित की इन्होंने? 1613 में। कहाँ पे? सूरत। सूरत में, शाबाश सूरत। शाबाश। ये सेंटर डायरेक्ट तुम्हारे को मैच के लिए आ सकते हैं, और ये एंट्रांस के लिए भी है इंपॉर्टेंट, और यूनिवर्सिटी एंट्रांस के लिए भी है, ठीक है। फैक्ट के पीछे बहुत ही दौड़ना पड़ता है ना, फिर क्योंकि इसमें मिलान में आएगा प्रश्न ऐसे। फिर जो है चौथी कंपनी, डेनिश। डेनिश का फर्स्ट सेंटर कहाँ पे था? त्रावणकोर। शाबाश, वेरी गुड। कब 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 स्थापित किया था त्रावणकोर में? 1620। ग्रेट 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 ग्रेट, ये रिस्पॉन्स चाहिए। 1620 में, ठीक है, 1620 में। और 1620 में कहाँ पे? त्रावणकोर। त्रावणकोर नोट कर लेंगे ना, त्रावणकोर। और इसको देखो, त्रावणकोर मैं ठीक करवा रहा हूँ। त्रावणकोर कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन लिखना 1620 में त्रावणकोर, केरल मत लिखना। त्रावणकोर के जगह ऊपर आप लिखना है त्रावणकोर के साथ। त्रावणकोर कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। शायद मैंने पहले वाले लेक्चर में तमिलनाडु बोला था ना, तमिलनाडु नहीं है, उसको काट करके केरल कर देना, ठीक है। तो डेनिशों ने सबसे पहले फैक्ट्री या फर्स्ट सेंटर कहाँ पे स्थापित किया? त्रावणकोर में। कब? 1620 में, ठीक है। फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने पहला सेंटर कहाँ पे स्थापित किया? कब किया? जल्दी बोलो। 1668 में सूरत। वेरी गुड। लो जी, जो आप बोलेंगे वो लिख दिया मैंने। ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पुर्तगाली कंपनी का जो मूल नाम क्या था? एस्तादो डी इंडिया। वेरी गुड, एस्तादो दे इंडिया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? बीओसी। दे ओस्ट इंडस कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? द गवर्नर एंड, और क्या था आगे? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। शाबाश, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ठीक है। ये मैंने मेनली आपको लिखाया था, और डेनिशों के बारे में इतना नहीं लिखाया था क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। फ्रांसीसी कंपनी का मूल नाम क्या था? The company does Indus Orientals. शाबाश। ये प्रश्न जो है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये 2022 का जो मैंने नेट अटेम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आया भी समझ तुम्हारे को? ये जो आपका अभी जो है फर्स्ट टॉपिक अब आपका कंप्लीट हुआ, इतना बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। इसी के साथ हम जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेटर मुगल पीरियड, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन कौन से रहे, ठीक है। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला पढ़ते हैं हम, जहादार शाह पढ़ते हैं, ठीक है। अन्य भी शासक है, कैसे कैसे जो है वो भारत में शासन करते हैं, उनकी क्या उपाधियां थी, वो भी प्रश्न आते हैं। फिर अब जो है सेकंड टॉपिक वो रहेगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा नवीन राज्यों का उत्थान। वो मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि उसमें एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष चलेगा, एंग्लो मैसूर संघर्ष चलेगा, ठीक है, एंग्लो सिख संघर्ष चलेगा, एंग्लो मराठा चलेगा, एंग्लो बंगाल चलेगा। तो ये सारी चीजें बट बहुत इंटरेस्टिंग है आगे आगे, ठीक है। अभी आपको जो है 1857 से पहले आपको जो है थोड़ा सा बोरिंग लगी हिस्ट्री में, ये बोल रहा हूँ, बट अगर आप इसको लेक्चर आप बाद में भी देखते हैं और बाद में पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका। इसलिए मैंने सबसे पहले मॉडर्न ही करवाया आपसे, क्योंकि यहाँ फैक्ट की बहुत डिमांड होती है, ठीक है। अगर आपके फैक्ट ठीक नहीं होगी ना मॉडर्न में, तो मॉडर्न की दिक्कत आ जाती है, ठीक है।